तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है उसी के बारे में वो डिटेल में बताएंगे। कुछ कन्फ्यूजन है लोगों में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल, ये सब के बारे में, ठीक है। और फिर जैसे कुछ डिवीजन का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर धीरे धीरे आ रहा है। मुंबई जीपीओ, मुंबई साउथ डिवीजन या मुंबई सेंट्रल सॉर्टिंग या सेंट्रल सॉर्टिंग, मुंबई सॉर्टिंग्स, इन जगहों का अभी तक नहीं आया है और भी बहुत जगह का नहीं आया मुंबई से जो भी रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ में और भी कुछ कुछ इशू है जो कि आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, बार बार बताने के बाद भी डिस्कशन हो रहा है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चलो, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप महाराष्ट्र या मुंबई से आसपास आ रहे हो तो भाई से जरूर मिलने के लिए आना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीएल के बारे में बात करते हैं जो नॉन क्रीमी लेयर है। तो आपको बता दें कि एनसीएल हम लोगों को अलग से नहीं बनवाना होता है। ये अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आजकल क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे अलग से एनसीएल बनवाओ। तो ये अभी एनसीएल का हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जो अभी वैकेंसी निकली है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है एनसीएल बनवाने के लिए। तो मेरे को लग रहा है वहीं से कोई सुन के एनसीएल के बारे में बोल रहा होगा, ठीक है। जबकि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाए होगे तो उसमें एक नॉन क्रीमी लेयर का वर्ड यूज़ करता है, बस वही आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीएल सिर्फ ओबीसी वालों के लिए चाहिए, अलग से नहीं बनवाना है, आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हो गया। दूसरा चीज़ अभी क्या चल रहा है वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप बार बार बोल रहे हैं आपको कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही चलेगा। और दूसरा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट किसको लगता होगा मेरे हिसाब से, देखो जैसा मेरे को लग रहा है कि बहुत ऐसा कास्ट है जैसे कभी वो पहले एससी था अभी ओबीसी कर दिया, या ओबीसी था उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वो फॉर्म भरा होगा किस बेसिस पे, एससी बेसिस पे। पहले एससी था ओबीसी कर दिया, या फिर जो ओबीसी था उसको एससी के बेसिस पे फॉर्म फिल कर दिया, चेंज कर दिया। सरकार कभी कभी होती है कि कुछ ऐसा पैरामीटर होता है, अगर आप पहले से ओबीसी हो उसको फिल नहीं कर रहे हो, कोर्ट में केस चल रहा है तो आपको एससी कर देगा, या फिर पहले से एससी हो आपको ओबीसी कर दिया। तो होता क्या है कि आप फॉर्म अगर फिल करे हो ओबीसी से, लेकिन जब सब कुछ चेक हुआ जाएगा आपका कास्ट वास्ट तो पता चलेगा कि आप हो एससी, तो उस लोगों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता होगा जो कि ये प्रूव करता होगा कि हाँ इतने तारीख से इतने तारीख तक हम ओबीसी ही थे, या फिर जो ओबीसी है एससी में चेंज हो गया, ठीक है। तो उनको भी यही होता होगा कि उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता होगा कि इतने से इतने तारीख तक हम ओबीसी थे, अब एससी में चेंजेस हुए, ठीक है। तो इसलिए उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता होगा। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक जो ज्वाइन किया है उनको बस इतना ही लगा है, ठीक है। और आप जो भी आपका डीवी लेटर आएगा उसमें आप देखना ऐसा लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट स्लैश है, स्लैश कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। इस बात को आप ध्यान करो जहाँ भी है, ठीक है। अगर स्लैश दिया है इसका मतलब अगर आपको के पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो चलेगा, या फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप तो आपको बताई दिए किसको लगता है तो उसको लगेगा, ठीक है। बहुत लोगों का पूछना है कि गैजेटेड ऑफिसर से कहाँ कहाँ साइन चाहिए। देखो, डीवी का जब कॉल लेटर आएगा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि गैजेटेड ऑफिसर से कहाँ कहाँ साइन चाहिए। अपने मन से कहीं भी साइन मत करवा लेना कि आप जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी दिया है तो उसका भी 4 जेरोक्स कराया है तो सब पे साइन करवा ले गैजेटेड ऑफिसर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वो बोलेगा, अगर सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बोलता है तो सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कराओ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्टली 2 ही रहता है, अगर आपको 4 बोलेगा तो 4 करवाना होगा, लेकिन मोस्टली तो अभी तक 2 ही पूछा गया है, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ सीएमओ का साइन चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या आपके यहाँ सिविल सर्जन बैठता है तो उसका चाहिए। कुछ लोगों का पूछना है कि मान लो सर सिविल सर्जन से मैंने करवा लिया और फिर वही सिविल सर्जन मेरे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करेगा तो चलेगा क्या? तो जरूर चलेगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। गैजेटेड ऑफिसर के बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि कौन कौन है गैजेटेड ऑफिसर। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन या डॉक्टर है वो सब गैजेटेड है, वो लोग आराम से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन कर देंगे। एसडीओ, एसडीएम, ये सब जो है आपका साइन, आईएएस, ये सब साइन करने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बोलेगा कि पहले आपका नियरेस्ट थाना से अपना कैरेक्टर को वेरीफाई करवाओ तभी साइन करेंगे। ये हो गया। आपका जो कॉलेज, सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है 10+2 का, ठीक है, या कॉलेज का प्रोफेसर, प्रिंसिपल, ये सबसे आप करवा सकते हो। और भी कोई आपको वैसा लगता है, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरे जान पहचान में है तो क्या उससे करवा सकते हैं? हाँ, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हो उससे आप जान पहचान करवा सकते हो। एक वर्ड लिखा रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कि आप जो गैजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे उनसे पूछने का रहता है कि कितने दिन से जान रहे हो, तो आप 6 महीना साल भर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस बात का लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आप उस जगह 6 महीने से रहे ही नहीं हो, ठीक है।
6 महीने से रह रहे हो या साल भर से रह रहे हो तो आप साइन करवा सकते हो। ऐसा इसलिए बोल रहे कि कुछ लोग ऐसा है जो कि अभी मान लो रेलवे में या बहुत ऐसे जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनका गेजेटेड ऑफिसर है, लेकिन उनका जॉब करना 2 से 3 महीना ही हुआ है, तो वहाँ से भी वो साइन करा के अगर ऐसा आते हैं कि 6 महीने से हम लोग जान रहे हैं, तो थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, तो एक जो इशू है बहुत लोगों को चल रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, कुछ पिछले दिन हम वीडियो बनाए थे कि 10 दिन बोला है जो डीबी का लेटर पहुंचेगा उस दिन से 10 दिन, तो ये कौन सा 10 दिन होगा? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेल आएगा उसका 10 दिन होगा या डीबी का कॉल लेटर आएगा उसका 10 दिन होगा। तो देखो, मेल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेल में आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे को मेल नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन जो लेटर आपके घर पे बाय पोस्ट आएगा उसमें आप इनकार नहीं कर सकते हो। ठीक, क्योंकि आज भी ऑफिस में पूछे तो वो यही बोला कि अगर 10 दिन का जो अल्टीमेटम दिया उसमें नहीं आएगा, फिर जो हम लोग रिमाइंडर भेजेंगे अगर उसमें नहीं आएगा, तो इस बार ऊपर से ये ऑर्डर है कि सीधा जो आपका डोजियर है वो आगे भेज दिया जाए, फिर सर रीजनल ऑफिस भेज दे, रीजनल ऑफिस के बाद डायरेक्ट कुछ दिन वहां रखने के बाद डायरेक्ट दिल्ली भेज दिया जाएगा और आपका कैंडिडेट रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो आपके घर पे लेटर आएगा उसके बाद 10 दिन आप मान सकते हो, क्योंकि मेल का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब जो मेन क्वेश्चन है, बहुत लोग जैसे जीपीओ में हम काम कर रहे हैं तो बहुत लोग पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कि जीपीओ के बारे में बताइए कि जीपीओ का कब आएगा डीबी का कॉल लेटर। तो आज भी मंडे को आपका कुछ नहीं हुआ है, अभी 2 से 3 दिन जाएगा, और आपको फिर से बोल रहे कि जैसे ही यहाँ से लेटर के बारे में कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको उसी दिन शाम में वीडियो आके बता देंगे। लेकिन अभी आज और कल तो आपके पास लेटर नहीं ही जाएगा यहाँ से, जैसे रिलीज होगा वैसे तो हम बताने वाले हैं। और मुंबई साउथ डिवीजन या सेंट्रल सॉर्टिंग या मुंबई सॉर्टिंग जो हमारे पास में है 1 से 2 दिन में उसके बारे में भी पता कर ही देंगे। लेकिन हाँ, इतना आप जान लो कि 20 तारीख जो लिखा हुआ है उसमें उसके बीच में इन लोगों को करना ही करना है, क्योंकि बार बार दिल्ली से आज भी एक ऑफिस में लेटर आया कि क्या चल रहा है, मतलब अभी तक क्यों नहीं जा रहा है। तो जो यहाँ तो वही 200 लोग जो आए हैं उसका सारा व्यवस्था करने की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, फाइल एक हेड से दूसरे हेड तक जाने के बाद 1 से 2 दिन ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। वैसे दो दिन मैक्सिमम जाएगा मुंबई जीपीओ वालों को, और साउथ डिवीजन और सॉर्टिंग और सेंट्रल सॉर्टिंग के बारे में हम कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट में जाते जाते जो एनसीएल के बारे में डर रहे थे उसको भी क्लियर कर दिए, साथ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट उसके बारे में भी आप लोग को बता दिए। और फिर जो आपका लेटर अभी तक नहीं आया है तो क्या आएगा, तो 20 के पहले सब लोगों के साथ सब कुछ का सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो ही जाएगा। और बस लास्ट में यही है कि आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट है एक बार अपने से खुद से चेक कर लो, ताकि फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आपके घर पे आए तो अचानक आप सब कुछ देखना, या फिर मान लो एरर कुछ है तो अभी आप देख लोगे तो फिर आप अपने पास के कोर्ट में जाके एफिडेविट करवा सकते हो। अगर बाद में दिखेगा, मान लो यहाँ आ गए और कुछ एरर दिख गया, फिर ये बोलेगा कि एफिडेविट करवा के लाओ, तो फिर आप अपने घर जाओगे वहाँ करवाओगे, तो उससे बढ़िया है कि पहले ही सब कुछ देख लो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे किस पे से साइन करवाना है वो सब पहले ही अभी सोच लो। ठीक है, ताकि आप जो लेटर जाए जल्दी से 10 दिन में तुरंत यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम दिखेगा ग्रुप में तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, चलो बाय।